जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एएसआई और हवलदार में जो है इससे 10 क्वेश्चन रहता है और सब इंस्पेक्टर में जो है 72 रूल में 8 क्वेश्चन रहता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना विलंब किए हुए आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, इस अधिनियम में कुल धारा जो है, कुल धारा 9 है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल धारा 9 है। अगला पॉइंट है, यह अधिनियम दिनांक 10/5/1963 को पारित हुआ। मतलब यह अधिनियम 10 मई 1963 को बना था। ठीक, फिर पारित जो है ये बना हुआ डेट बताता है और प्रवृत्त जो है ना लागू डेट बताता है। प्रवृत्त मतलब लागू और पारित मतलब बना। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा कोई भी प्रश्न। फिर है अगला पॉइंट्स है, इस अधिनियम को दिनांक 26/1/1965 को लागू मतलब प्रवृत्त किया गया। इस अधिनियम को जो है 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया, लेकिन बन कब गया था? 10 मई 1963 को ही बन गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1965 को। फिर अगला पॉइंट है, इस अधिनियम में संशोधन कब कब हुआ था? इस अधिनियम में संशोधन 3 बार हुआ। पहला संशोधन है जो है, प्रथम संशोधन जो है 21वीं संविधान संशोधन के तहत जो है, प्रथम संशोधन जो हुआ था राजभाषा में 21वीं संविधान संशोधन के तहत हुआ था, जो कि 16/12/1967 में किया गया। जो प्रथम संशोधन है 21वीं संविधान संशोधन के तहत जो 16/12/1967 को किया गया, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वीं संविधान संशोधन के तहत जो है ना सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था, 16/12/1967 में जोड़ा गया था। फिर अगला पॉइंट्स है, द्वितीय संशोधन। द्वितीय संशोधन जो है इसमें 1992 में हुआ था। तो द्वितीय संशोधन जो कहता है 71वीं संविधान संशोधन के तहत 71वीं संविधान संशोधन के तहत 1992 में किया गया था दूसरा संशोधन, जिसमें 3 भाषा जोड़ा गया था। 1992 में जो संशोधन हुआ था 71वीं संविधान संशोधन, उसमें 3 भाषा जोड़ा गया था भारत का। उसमें उसका पहला भाषा है नेपाली, दूसरा है मणिपुरी और तीसरा है कोंकणी। इसको शॉर्ट में आप नमक भी बोल सकते हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी मतलब जोड़ा गया था। ये 1992 में दूसरा संविधान संशोधन। और इसी में पूछा जाता है अगर कि भाई विदेशी भाषा कौन सा जोड़ा गया है अपने संविधान में, तो ये नेपाली याद रखिएगा। ये भी विदेशी भाषा को ही अपने संविधान में जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है? तो 1992 में। अब देखते अगला पॉइंट कहता है तृतीय संशोधन। तृतीय संशोधन जो है कब हुआ था? तो तृतीय संशोधन 2003 में हुआ था। तो ये 92वीं संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 92वीं संविधान संशोधन के तहत जो है ना 2003 में किया गया था, जिसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। 4 भाषा कौन कौन सा है? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, जिसको कि शॉर्ट में आप सबडोम भी बोल सकते हैं। याद रखने के हिसाब से सबडोम बोल सकते हैं, को जोड़ा गया था कब? 2003 में। अब देखते हैं धारा 1। धारा 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ जानते ही हैं। इसी 1 का 1 में कहता है यह अधिनियम जो है राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाएगा। इस अधिनियम को जो इस अधिनियम को क्या कहा जाएगा? राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाएगा। इसी 1 का 2 में कहता है धारा 3 जो है जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी। मतलब यह धारा 3 जो है, इस अधिनियम की धारा 3 जो है ना, धारा 3 जो है 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया था। इसमें धारा
2 देखते हैं। धारा 2 में है परिभाषा। परिभाषा 2 के ए में कहता है नियत दिन। 2 के ए में नियत दिन। नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त मतलब लागू हुआ था। तो ये दिन से, नियत दिन से का मतलब है 26 जनवरी 1965। 26 जनवरी 1965 से अभिप्रेत है। ठीक। बी कहता है हिंदी। हिंदी से तात्पर्य है, कहता है हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरिक है। हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। बी में एम हो गया आपका 2 के में नियत दिन, 2 के बी में हिंदी। ये नियत दिन जो हेड कांस्टेबल 72 में पूछ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हिंदी भी है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। अब धारा 3 आते हैं। धारा 3 कहता है संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना, ये धारा 3 कहता है। 3 के 1 में देखते हैं, कहता है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही रहेगी। तीन के 1 में क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का रहना, ये जो है संविधान जब लागू हुआ था उसके 15 वर्षों के बाद भी जो है ना अंग्रेजी भाषा का रहना, ये सीधा समझ लीजिए कि अब इसी में पॉइंट है कि संसद में कार्य के विषम व्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी। संसद के कार्य में जो है ना आपका इसका प्रयोग लाता रहेगा। और अगला पॉइंट है कि संघ या किसी राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी, परंतु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है के बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। इसका यहाँ साफ मतलब है कि संघ या राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है उसके बीच जो पत्राचार होगा उसका अंग्रेजी भाषा का प्रयोग में लाई जाएगी, मतलब अंग्रेजी भाषा उसको पत्राचार भेजा जाएगा। परंतु जहां और की किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी दूसरे राज्य ने नहीं अपनाया है तो उसको हिंदी भी भेजा जाएगा और उसके साथ साथ उसका अनुवाद जो है ना अंग्रेजी में भी भेजा जाएगा। धारा 3 के उपधारा 1 का कुछ पॉइंट है, तक किसी ऐसे राज्य को जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, कोई ऐसा राज्य है जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, लेकिन कहता है संघ के साथ या किसी राज्य के साथ जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से, या किसी अन्य राज्य के साथ जिसने मान ले जाए नहीं राजभाषा नहीं राज्य जो है राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, लेकिन उसकी सहमति से जो है सहमति से पत्रादि जो होगा, जो पत्राचार होगा के प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में लाने से निवारित करती है।
सहमति से जो है वो हिंदी में पत्रादि का प्रयोग लाया जा सकता है। और ऐसे मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्य न होगा। अब देखते हैं धारा 3 के उपधारा 2 के उपधारा 1 में कहता है, एक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा होगा। एक कहता है कि केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच हिंदी या अंग्रेजी में होगा। धारा 3 के उपधारा 3 में कहता है कि सरकारी प्रयोग के कुल 14 प्रकार के कागजात हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट था उसको मैं मेंशन किया। पहला अधिसूचना, करार, निविदा, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, परमिट, संविदाएं, सामान्य आदेश, परिपत्र, कार्यालय के टेंडर फॉर्म और नोटिस, संकल्प, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट, ये सब जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी में होगा। अब देखते हैं धारा 4। धारा 4 कहता है राजभाषा के संबंध में समिति का गठन। राजभाषा के संबंध में समिति का गठन जो है धारा 4 में किया जाएगा। एक कहता है धारा 4 को उपधारा 1, जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है, मतलब लागू होती है, उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति जो है इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में, विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर गठित की जाएगी। ये उपधारा 1 कहता है। उपधारा 2 देखते हैं। इस समिति में 30 सदस्य होंगे। इस समिति में कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 20 सदस्य जो है लोकसभा से तथा 10 सदस्य जो है आपका राज्यसभा के होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। ये निर्वाचित एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व द्वारा ये किए जाएंगे। ये उपधारा 3 कहता है इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और इस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे, और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा। अब उपधारा 4 कहता है राष्ट्रपति उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन, जो उपधारा 3 है ये उसका 3 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किया है, राज्य सरकारों ने अगर कोई मत अभिव्यक्त किया है तो उन पर विचार करने के पश्चात निर्देश निकाल सकेगा। विचार करने के पश्चात निर्देश निकाल सकेगा। अब ये धारा 4 कंप्लीट हुआ। अब धारा 5 देखते हैं। अब धारा 5 देखते हैं। धारा 5 कहता है केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। एक में कहता है नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय पत्र राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित, शासकीय पत्र राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित। इसका क कहता है किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी
अध्यादेश का अथवा फॉर्म कहता है संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। इसका अब दो कहता है कि नियत दिन से ही उन सब विधेयकों जो संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, में पुनर्स्थापित किए जाने हो और उन सब संशोधनों के जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हो, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा, जो हिंदी में अनुवाद भी होगा, जो रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएगी। ये धारा 5 कंप्लीट हुआ। अब धारा 6 देखते हैं। धारा 6 कहता है कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। इसमें देखते हैं, कहता है कि जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वह संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा। और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। ये धारा 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग धारा 7 देखते हैं। अब धारा 7 देखते हैं। धारा 7 ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से कई बार ये पूछ चुका है। कहता है धारा 7 उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग। साफ मतलब है कि किसी राज्य के राज्य में अगर राजभाषा उसका हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा है तो उसका जो है ना अंग्रेजी के अलावा वो अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसके ही बारे में कहता है। देखते हैं इसका डीपली। कहता है नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा से भिन्न, मतलब ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है, वहां उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी होगा। उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी होगा। अब धारा 8 देखते हैं। धारा 8 कहता है नियम बनाने की शक्ति। कहता है केंद्र सरकार, एक में कहता है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम
शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। 2 कहता है इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के हर सदन, लोकसभा या राज्यसभा जो होता है, सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ये 30 दिन आप याद रखिएगा। बाय द वे अगर पूछ दिया तो ध्यान रहेगा तो आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। अगर दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन के लिए सहमत हो जाए तो पश्चात वह परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। अगर दोनों सदन तैयार हो जाता है तो उस नियम को जो है परिवर्तन के लिए, तो उस परिवर्तित रूप में उसको प्रभावी वह नियम हो जाएगा। कहता है अगर दोनों सदन नियम बनाने के लिए सहमत नहीं होता है तो यह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा, उससे निष्प्रभाव हो जाएगा और जो पहले नियम था वही नियम लागू रहेगा। ये मोटा मोटी ये है। अब धारा 9 कहता है कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर को लागू ना होना। इसमें कहता है धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू ना होगा। ये धारा 9 कंप्लीट हो गया। तो इसमें 1 से लेके आपका 9 धारा इंपॉर्टेंट ही है। आपको कहे कि 10 नंबर इससे पूछा जाता है। सिर्फ इसी से नहीं पूछा जाता है, और भी इसका जैसे अधिनियम है, फिर इसका नियम आएगा, फिर जो है अनुच्छेद में भी इसकी चर्चा किया गया राजभाषा का। उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, उसमें भी देखेंगे हम लोग। तो ये मोटा मोटी हम लोग का ये राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 समाप्त होता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जो कि अगला वीडियो होगा राजभाषा नियम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।